बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का करम है। आप कैसे हैं दानिश भाई? अल्हम्दुलिल्लाह मलिक साहब, मैं भी ठीक हूँ। मलिक साहब, पाकिस्तान के सीनियर सहाफ़ी हैं मोहम्मद मालिक, उन्होंने इंकशाफ किया है कि इमरान खान साहब को फाइनल ऑफ़र कर दी गई है। उन्होंने ये कहा है कि हम नया इलेक्शन कमीशन लाने के लिए भी तैयार हैं, नया इलेक्शन करने के लिए भी तैयार हैं। सर, ये खबर उन्होंने ब्रेक की है और मोहम्मद मालिक जैसा जो सहाफ़ी है, जब वो खबर ब्रेक करता है, उसमें कुछ ना कुछ हकीकत लाज़मन होती है। तो आप क्या देख रहे हैं? क्या खान साहब इस ऑफ़र को कबूल कर दें लेंगे जो इन्हें ऑफ़र की जा रही है? देखिए, खान साहब के लिए बेहतरीन टाइम मैं आपको बार-बार बोलता हुआ आ रहा था कि अगर किसी तरह भी खान साहब मार्च में इन ऑफ़र्स को एक्सेप्ट करेंगे तो वो बाहर आ सकते हैं, और वही हो रहा है कि फ़रवरी से इनके पास ऑफ़र आ रही हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि खान साहब को इसको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, और ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि खान साहब के लिए एक और रास्ता निकलेगा, जिसमें खान साहब इस जेल से मुंतकिल होते हुए कहीं और जाते हुए आपको दिखाई दिए जाएँगे। तो ये 2 ऐसे हालात हैं जिसमें खान साहब के पास 1 नहीं 2-3 मल्टीपल ऑप्शंस आएँगे। अभी तो आप 1 की बात कर रहे हैं, लेकिन 3 ऑप्शंस मुझे लगता है कि होंगे उनके पास। ओके सर। अच्छा सर, आप 1 साल पहले से ये प्रैक्टिस करते आ रहे हैं कि पीटीआई में जो काली भेड़ें हैं, वो आस्ता-आस्ता दिखाई देंगी और हमने देखा कि कई काली भेड़ें दिखाई भी दी और वो पार्टी से निकल भी गई। अब एक और काली भेड़ का इंकशाफ हुआ है, वो खबर बहुत ज़्यादा चल रही है लतीफ़ खोसला के हवाले से और बेशर गोहर के हवाले से, जो बताते खुद चेयरमैन भी हैं पार्टी के, कि खान साहब को रिलीफ़ जो है अदालत देना चाह रही थी। आज परसों उनका केस चल रहा था, लेकिन इन दोनों साहिबान ने, दोनों वुकला ने जज की बात ही नहीं सुनी और वो शवाहिद ही पेश नहीं किए, जो उस वक़्त मौके पे इनके पास मौजूद भी थे, लेकिन उन्होंने पेश नहीं किए। दानिश भाई, ये अभी सिलसिला चलता रहेगा। अनफॉर्चुनेटली जो पीटीआई का चार्ट था उसके अंदर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा क्लियर महसूस होती हैं कि आने वाले दिनों में ये लोग खुद या तो निकाले जाएंगे या इनको किसी तरह से छोड़ के जाना पड़ेगा। तो ये एक यूँ समझें मकाफात अमल का प्रोसेस शुरू हो गया पीटीआई के अंदर, बल्कि अब तो ख़त्म हो गया। वो नवंबर से शुरू हुआ था, और अब जो है आपको इन चीज़ों से सरप्राइज़ होने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ें डेफ़िनेटली सामने ज़रूर आएँगी, और अच्छा है, आएँगी तो सफाई भी होगी। अ, और मैंने आपको बहुत सी जगहों पे एक नहीं बहुत दफ़ा बताया है कि खान साहब को अगर ये निकलवाना चाहते तो शायद 5-6 महीने के अंदर निकलवा सकते थे, लेकिन इन्होंने जानबूझ के उस चीज़ को लिंगर ऑन किया है जो हमारे सामने अभी आ रही है। ओके सर। अच्छा सर, जिस तरह आपने प्रेडिक्शन की थी कि दुनिया में रिसेशन आ सकता है, ऑयल प्राइसेज़ जो हैं बढ़ सकती हैं, जिससे फाइनेंशियल मार्केट को नुकसान पहुँच सकता है और अभी अब से नहीं, तकरीबन 3-4 महीने पहले से आप ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं। सर, अब हमें उसी की तरफ हालात जाते दिखाई दे रहे हैं। यूरोप के हवाले से एक रिपोर्ट आई कि अभी आपने उसका ज़िक्र भी किया। मैं वो रिपोर्ट नाज़रीन के साथ शेयर कर देता हूँ ताकि एक खबर भी मिल जाए। और सर, उसमें ये बताया जा रहा है कि यूके में 1 लाख लोग अपनी नौकरियाँ गँवा सकते हैं। इसी तरह फ्रांस में 70,000 लोग, इसके अलावा स्पेन में 1.5 लाख लोग, इटली में 1.5 लाख लोग और नॉर्वे में तकरीबन 50,000 लोग। सर, ये रिपोर्ट सामने आई है और उसमें 100 जितने ममालिक हैं यूरोप के, वो बताए जा रहे हैं जिन्हें सिर्फ़ ऑयल की जो मार्केट है उसको डिस्टर्ब होने से नुकसान पहुँच रहा है और जो मार्केट को ये आ सकता है। सर, हमने देखा है कि माज़ी में भी ग्रेट डिप्रेशन आया था जिसमें लोग जो हैं वो हैंड टू माउथ हो गए थे। क्या 2026 में अफ्ताना ख़ासा इस तरह का कोई आप चीज़ देख रहे हैं कि कोई बड़े लेवल पे ग्रेट डिप्रेशन जैसी कोई चीज़ आ जाए? ये अगस्त-सितंबर के बाद ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं। अगस्त-सितंबर के बाद डेफ़िनेटली मैं वही प्रेडिक्शन रिपीट करूँगा जो मैंने इस साल के शुरू में की थी, तब जंगें भी नहीं थी। मैं आपको वापस अनफॉर्च्युनेटली कहना चाहिए कि कोई अच्छी खबर नहीं है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें डेफ़िनेटली आती हुई दिख रही हैं। और जो ग्रेट डिप्रेशन के वक़्त ऐसे प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन थे, उसके 80-90% कॉम्बिनेशन आज के टाइम में लगे हुए हैं। इसलिए सिनेरियो उस तरफ जाता हुआ दिखा रहा। ओके सर। अच्छा सर, कुछ हमारे जो गल्फ़ कंट्रीज़ में रहने वाले दोस्त अहबाब हैं, उन्होंने सवालात किए हैं, वो भी उनमें से जो कॉमन क्वेश्चन है वो मैं आपसे पूछ लेता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि हम गल्फ़ कंट्रीज़ में अब हमारा क्या फ्यूचर है? क्योंकि वहाँ पे जो बड़े-बड़े कारोबारी लोग हैं, वो अपने कारोबार को समेट के अपने मुल्क वापस जा रहे हैं। अभी एक खबर सामने आई है कि एक इंडियन बिलियनेयर ने 80 करोड़ रुपए का चार्टर्ड प्लेन कराया, अपनी पूरी फैमिली को उसमें बिठाया और वो इंडिया वापस लौट गया। ये सिर्फ़ एक मिसाल है। इवन कि ये बताया जा रहा है कि जो वहाँ के अरबी लोग हैं, जो वहाँ पे रह रहे हैं, वो पाकिस्तान आ गए हैं। पाकिस्तान, उन्हें कहीं की फ्लाइट नहीं मिली कि वो पाकिस्तान जैसे ममालिक में आके पनाह ले रहे हैं कि भई अपने आप को, अपनी जान को बचाओ, पैसा फिर आ जाएगा। गल्फ कंट्रीज़ का आप क्या फ्यूचर देख रहे हैं? क्योंकि एक दफ़ा
जो कारोबारी लोग हैं उनकी ज़हनियत ये होती है कि अगर उनका कारोबार एक दफ़ा मुतासिर हो जाए या उनकी जो पैसा है वो सिक्योर ना हो तो वो वहाँ दोबारा नहीं जाते। आप क्या गल्फ कंट्रीज़ का फ्यूचर देख रहे हैं? देखिए, जब तक राहु दिशा में गल्फ कंट्रीज स्टेबल नहीं होगा और वो रहेगा तकरीबन अगस्त तक, अगस्त 2026 तक। तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर मतलब ये साल आप यूं कह सकते हैं कि अ, उनको सेटबैक ही इसका सामना करना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट ईयर के स्टार्ट से चीज़ें वापस जो हैं लाइन पर आएंगी, या यूं समझे कम बैक करने की कोशिश में ये लोग शुरुआत करेंगे। तो अभी ये साल तो इनका पूरा टोटली जो है डिस्टर्ब ही नजर आता है। और खुदा ना खास्ता अगर ये जंग और पड़ गई तो जैसे मैंने पहले भी कहा है, इसमें 2-3 ममालिक और आएंगे और जितने भी रीजन में ममालिक हैं इनको और भी ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आपने तकरीबन डेढ़ हफ्ता पहले या मेरे प्रोग्राम में खबर दी थी, आपने प्रेडिक्शन दी थी। आपने कहा था कि इस जंग में ईरान का इतना नुकसान नहीं होगा जितना अमेरिका का होगा, और अब हम वो चीज़ होते देख रहे हैं। अमेरिका को ना सिर्फ डिप्लोमेटिक लेवल पे सेटबैक का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि मुआशी तौर पे भी भारी नुकसान हो रहा है। दूसरा जो डिप्लोमेटिक लेवल पे सेटबैक है वो इस तरह हो रहा है कि तमाम नेटो ममालिक ने, चीन ने, मशरिक़ वस्ता के ममालिक हैं, गल्फ कंट्रीज़ हैं, उन्होंने अमेरिका का साथ देने से या ईरान जंग में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिकी प्रेसिडेंट ने अभी रिक्वेस्ट की है तमाम नेटो ममालिक से भी और चीन से रिक्वेस्ट की है। बड़ी हैरानकुन बात है, चीन से भी उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कि आप ना हुर्मुज़ खोलने के लिए अपने बहरी जहाज़ जो हैं वो फौरी तौर पे भेजें। लेकिन इन तमाम ममालिक ने इनकार कर दिया है अमेरिका, इसराइल और ईरान की जंग में शामिल होने से और अपने जहाज़ यहाँ पे भेजने से। सर, आपकी प्रेडिक्शन दुरुस्त साबित हो चुकी है। अब आप क्या मज़ीद रीडिंग्स देख रहे हैं? क्या आपको दिखाई दे रहा है? क्या मज़ीद नुकसान हो सकता है अमेरिका का, या खुदा न खास्ता ईरान का क्या नुकसान हो सकता है? आइंदा आने वाले हालात क्या बता रहे हैं? लेकिन दानिश भाई, नुकसान जो उनका था वो हो गया। वो जो एक इतनी बड़ी शहादत है, वही नुकसान इनका बहुत बड़ा नुकसान है जिसकी भरपाई नहीं हो सकती। और जहाँ तक ये अभी जो हालात चल रहे हैं, डेफिनेटली अगर हम अमेरिका का चार्ट देते हैं, बर्थ चार्ट देखते हैं, तो उसमें जो कंजंक्शन लगा है, ग्रेट कंजंक्शन नेपट्यून और सैटर्न का, वो डेफिनेटली इनकी जो सुपर पावर की एक लेगेसी है उसको हटाते हुए, मतलब खोते हुए दिखा रहा है। तो इसका मतलब ये है कि सुपर पावर के लिए कोई नए नॉमिनीज आएंगे, जिसमें चाइना, रशिया और भी बहुत सारे ममालिक हैं। ये तो हमारे सामने नाम है, लेकिन होपफुली आई एम वेरी मच श्योर कि चाइना इस जंग के कंप्लीट फेज के बाद, मतलब 2033 के बाद वर्ल्ड का सुपर पावर होना चाहिए। और जहां तक रही हालात की बात, तो ये एक कॉमन थ्योरी है, कॉमन मिथ है कि जो डिस्ट्रक्शन इन्होंने देखी है दुनिया ने ईरान की तरफ से, तो उसमें कोई भी ऐसे काम नहीं करेगा कि जो तबाही उनको नजर आ रही है अभी भी, उसके बाद भी वो इस आग में छलांग लगाए। दूसरी बात, ये जो एक नुकसान आपको रिसेशन की तौर पे आने वाला नजर है, ये जितने बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर होते हैं, एलीट क्लास होते हैं, इनके पास ये सब चीज की न्यूज पहले से आ जाती है टेबल पे। तो डेफिनेटली जैसे आपने शुरू में बताया कि इतने जॉबलेस क्लेम्स आने वाले हैं, तो ज़ाहिर है अगर कोई और जंग कूदेगा तो उनको पता है कि उनके पास तो कुछ भी नहीं बचा हुआ, सिवाय मैन पावर या अल्लाह के भरोसे के अलावा। उनके पास हैं, मिसाइल हैं, जितना भी वो लड़ हैं, लेकिन आने वाले दिनों में जिनके पास बहुत कुछ है वो खोना नहीं चाहते। एक हमारे पास ऑलरेडी यूँ समझे कि बहुत क्लियर जो है अ, एक आईना दिख रहा है अमेरिका की शक्ल में कि उनको कितनी बड़ी डिफीट हुई है। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी कोई और मुल्क इसमें एंटर होगा। जी, एक बात है, ये बात मैं ज़रूर यहाँ ऐड करूँगा कि मर्क्यूरी रेट्रोग्रेड है, जिसकी वजह से 1-2 ममालिक वापस इसमें एंटर होने की कोशिश ज़रूर करने वाले हैं। तो ये बात याद रखिएगा। ओके सर, बहुत शुक्रिया सर, आपने अपनी कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाला और इतनी ज़बरदस्त प्रेडिक्शंस हमारे साथ शेयर की। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।